पार्टियां हो रही हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, जीत नगाड़े हो रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे इस वक्त एक ही चीज़ चल रही है, ये इसका मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे इसके 1000 हो गए, 2000 हो गए, 3000, एक अलग सी नौटंकी चल रही है। वहीं पे एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसका नहीं हुआ है, जो डिसअपॉइंटेड है और उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं है। बड़ा अजीब सी बात है, अजीब सा डिलेमा है। मैं मानता हूँ हर एक इंसान का हक है खुश होना जिसका क्वालिफाई हो गया है, और उस टीचर का भी जिसके कारण क्वालिफाई हुआ है, पर साथ ही में वो बच्चे भी जिनका नहीं हुआ है उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। एक कहावत है अंग्रेजी की, सक्सेस हैज मेनी फादर बट फेलियर हैज नन। कुछ भी बताने से पहले कहानी सुनाऊंगा कृष्ण मोहन शर्मा की। कृष्ण मोहन शर्मा स्टूडेंट 2021 का स्टूडेंट था मेरा, है ना, और उसने पहली बार तैयारी करी थी, बहुत जबरदस्त तैयारी करी थी, पर जिस दिन रिजल्ट आया था उसका नहीं हुआ था। और मुझे आज भी वो दिन याद है क्योंकि हम लोगों का 1.5 घंटे कन्वर्सेशन हुआ था फोन पे, और वो फूट फूट के रो रहा था, और एकदम बहुत बुरा हाल था कि सर अब मैं दूंगा ही नहीं एनडीए, सर कोई मतलब नहीं, सर इतनी पढ़ाई करी। और लिटरली मैं बता रहा हूँ बच्चों, उस बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी थी, बहुत मेहनत की थी, और अलग लेवल का था। पहले वो ऑनलाइन का था उस वाले अटेम्प्ट में, पर उसने तैयारी बहुत की थी, मैं जानता था उसको बहुत अच्छे से, और लिटरली बहुत रो रहा था कि सर मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त कुछ मैंने उसको कहा था, वो मैं ऑब्वियसली अभी आपसे नहीं कह सकता क्योंकि काफी लंबी कन्वर्सेशन थी, पर उसके बाद उसने आखिरी लाइन एक बार बोली थी कि ठीक है सर, मैं एक बार खुद अपने आप को फिर से उठाता हूँ और पूरी अगले जो एग्जाम बचा हुआ है ना, अगले 4-5 महीने जितना भी बचा हुआ है उसमें जी जान लगा देता हूँ, और सर ये वादा करता हूँ कि जैसे मैंने आज कॉल किया एक दिन और कॉल करूंगा, पर तब बस अंतर ये होगा कि खबर मेरी रिकमेंडेशन की। उसके बाद वो बच्चा उठता है, बहुत मेहनत करता है और रिकमेंड होता है। आई नो आप आज बहुत दुखी हो, आज आपको लग रहा होगा कि यार अब तो लाइफ एंड है, पर माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज एक बात समझो, मेरे छोटे भाई बहनों एक बात समझो, सक्सेस हैज मेनी फादर फेलियर हैज नन, दैट्स सो ट्रू। ये बिल्कुल सही है कि पर यू हैव फन, सक्सेस हैज मेनी फादर फेलियर हैज नन बट यू हैव फन। मैं हूं तुम्हारे साथ, बिकॉज मैं भी लाइफ में बहुत एग्जाम अगर मैंने क्वालिफाई किया भी है, बहुत एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ है, तो मुझे पता है जब एक एग्जाम जिसमें आप इतनी मेहनत करते हो और सफल नहीं होते हो तो कैसा लगता है। पर एक ही चीज कहूंगा बच्चे कि क्या आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया था, क्या आपने अपना बेस्ट पुट फॉरवर्ड किया था? अगर आंसर दिल से वाकई में यस आ रहा है ना, तो फिक्र करने की, बिकॉज अभी जो चीजें हैं वो बड़ी है। लाइफ जो है ना बेटा, वो स्क्रिप्टेड नहीं होती, वो पिक्चर नहीं है। अभी असली चीज बाकी है। अगर इस बार नहीं हुआ, इसका मतलब अगली बार रैंक 1 की तैयारी है। इस बार मानो तुम्हारा क्वालिफाई हो भी जाता, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 380 नंबर आए हैं, 350 नंबर आए हैं, 330 नंबर आए हैं, मैं मान रहा हूं तुम्हारा क्वालिफाई हो भी जाता, पर क्या होता है, मेरिट आउट होता है। 310 वाले, 320 वाले मेरिट आउट होते हैं, क्या मिलता उससे? कुछ मिलता नहीं। बट अब अगर तुम 350, 370 भी नहीं, तुम 300 नंबर वाले बंदे हो ना, और अपने पास अगला 6 महीना है भाई, 6 महीना, जिस कदर मेहनत करी थी ना तुमने लास्ट 1 महीने में, भाई अब जुट जाओ और अगले 6 महीने में उस कदर मेहनत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेबी यार, इस बार रैंकर्स बैच में वो चीजें होने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बच्चे, इस बार एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, अभी से पढ़ाई करनी है। मुझे मालूम है दुख हो रहा होगा, रोना आ रहा होगा, रो ले भाई, रोना कोई बुरी चीज नहीं, कोई कमजोरी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। जब इमोशन है तो बाहर आएगा। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट एन एआई, प्लीज अंडरस्टैंड। दिल दुखी होगा, आंखों से आंसू आएगा, सब बेसिक, तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। पर जो रोना है, जो होना है आज हो जाए। कल से तुम, हाँ तुम जिसके आज एंड रिजल्ट नहीं आया है, कल से मुझे पढ़ते मिलो, मुझे बैच के अंदर मिलो, कोई बहाना हटा के मिलो। No excuses, just work hard. Fuck your all rejections, just work hard. Forget your this result, but don't forgive yourself. खुद को एक बात दिमाग में डाल लो, किसी को और दोष दिया अगर यूपीएससी एनडीए का ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, एक ही चीज बोलो, ठीक है नहीं हुआ मेरा, पर हाँ करीब बहुत थे, तो अभी अपन 0 पे नहीं है, अभी अपन 300 नंबर पे खड़े हैं। तो अब जो लड़ाई लड़नी है अगले 6 महीने में, वो इतनी तगड़ी होनी चाहिए, वो इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि 550-600 नंबर का काम करना है। साला फेल छोड़ो, अब तो रैंक 1 की लड़ाई है। अब कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। तो मेरे छोटे भाई बहनों, उठो,
अपने आंसू पोंछो, दुख छोड़ो, एक्सेप्ट करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गया है देखो और सुधार करो। लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोग लेजेंड्स रहे हैं जो फेल हुए हैं। यू आर नॉट द सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, तुम पहले नहीं हो। तो बहुत अपने ऊपर हार्श होने की जरूरत नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करोगे लोगों को तुम्हें अटेंशन की जरूरत नहीं है जब तुम्हारे पास तुम्हारा भाई खड़ा है। और मैं फिर बोल रहा हूं बच्चे, इट्स नॉट अ डेड एंड, इट्स जस्ट अ स्वीट एंड। अगर आज तुम्हारा क्वालिफाई नहीं हुआ है मतलब अगली बार रैंक 1 की तैयारी। तो बस खुद को बांधिए, जुटिए मेरे साथ और मुझसे वादा करिए। कमेंट में तुमसे वादा चाहिए मुझे, सर अगले 6 महीने मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और हर हाल में रैंक 1 लेके आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मेरे साथ हो? मुझे कमेंट में बताओ, अभी के अभी कमेंट में बताओ। मुझे मालूम है आज तुम्हें जो रोना है रो लो, जो दुखी होना है हो लो, पर कल से बैच के अंदर मुलाकात होगी और इस बार तैयारी नेक्स्ट